बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा जना हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह मियाँ की बारगाह में दुआ भी है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, शादाबाद होंगे, अपने घर में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपने बच्चों के साथ। दोस्तों, गुजारिशात बहुत करनी है, मगर ख़ास गुजारिश ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़, पीटीआई के ख़िलाफ़ साजिशें दम लेने का नाम नहीं ले रही, बढ़ती जा रही हैं और हद से तजावुज़ कर गए हैं लोग, फिर भी इनको सुकून नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक दोस्त की मुझे फ़ोन आई, उस फ़ोन के बाद मैं ये आपको, मेरा ज़राए थे बल्कि ऐसे समझें, मुझे ज़रूरी समझा इस पे बात करना। तो उस ज़राए ने बताया कि हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि कुछ दोस्त आपस में पीटीआई के थे, बातें कर रहे थे कि अगर इमरान खान के खिलाफ ये वाली साजिशें बंद नहीं होती तो फिर अब हमारे घरों में भी ये घुसे हैं, हमारी औरतों की इज्जतें भी पामाल हुई हैं, हमें भी बाजारों में घसीटा गया है, हमारे ऊपर केस भी किए गए, हमें जेलों में डाला गया, हमारे पर हर किस्म के मजालिम हुए, हमें नंगा भी किया गया, हमारी औरतों को नंगा किया गया। पता नहीं कैसे कैसे वो बातें कर रहा था दोस्त। तो अब इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं? मरना मरना एक दिन हमने है, लिहाजा अब हमें दमादम मस्त कलंदर करना पड़ेगा। बड़े अल्फाज हैं ये भाई, आप लोग गौर से सुनना। ये बड़े अल्फाज हैं कि जब तक ये सारी साजिशें होने के बावजूद भी अगर ये साजिशें और बढ़ती जा रही हैं तो मरना तो एक दिन हमने है। क्यों ना फिर हम अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत को किसी अच्छे तरीके में डालें कि कम से कम दुनिया याद करे और अल्लाह मियाँ की बारगाह में जाएं, बारगाह में, तो कम से कम हम सुरखरुत होंगे कि आपके एक अच्छे बंदे के पीछे हम थे, उसके हक के लिए लड़ रहे थे और हमने अपनी ज़िंदगी हमसे दो आपके मखलूक़ात ने छीन ली। मखलूक़ात कौन है वो आप समझते हैं। तो लिहाजा खुदा के वास्ते मैं अर्ज़ करूँगा मुक़्तदर हल्कों को जो इस मुल्क को संभाल रहे हैं कि ये साजिशें अब बंद करें। अब भी इमरान खान के ऊपर आपने ये अभी जेल में जो वाक़या हुआ है, सवेरे रिपोर्ट जो मिली है कि उनके ऊपर हमला करने की, खुदा न खास्ता अगर ये अल्लाह न करे ऐसे हो जाए तो आप क्या समझ रहे हैं? इस मुल्क में पहले कम आग लगी हुई है। इस मुल्क में वो आग लगी हुई है जो आपको पता नहीं है, अंदर में ये लावा बिल्कुल फटने के करीब है। और ये आप नहीं सोचें कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, नहीं करेंगे, कंट्रोल नहीं कर सकते। 3 दिन पूरी सिंध में, पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी, क्या किया था आपने? पूरा निज़ाम डावाडोल हो गया था, बैंकें लूट गई थी, ये रेलवे की पटरी खत्म हो चुकी थी, गवर्नमेंट के इदारे तबाह हो चुके थे, गवर्नमेंट की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी खत्म हो चुकी थी। कहाँ थी आपकी फोर्स? फोर्स खुद देख भी रही थी, हंस भी रही थी, खामोश भी खड़ी थी, तमाशा देख रही थी। किसी को जरूरत नहीं थी किसी में कोई हाथ डाले। ये तजर्बे नहीं गुजरे आपके सामने? ये तजर्बे आपको बड़ा दर्स तो दे रहे हैं। अगर आपके जहन में अभी तक बात नहीं आ रही तो फिर आप चाहते यही हैं, शायद अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना खैर है। हमारे मुल्क में अभी इतनी सख्त नहीं रही है। हमारे बैरूनी दुश्मन भी होते हैं। आप अपने अंदर में जो अंदरूनी जो हमारे जो मुखालिफ हैं उनको भी आप, उनका सामना भी अभी तक नहीं हो रहा। आपको पता है कितनी कितनी साजिशें हो रही हैं, कितनी कितनी तहरीकें चल रही हैं अभी तक इस मुल्क के खिलाफ। मैं एक आजिज़ाना, एक आम यानी एक पाकिस्तानी, एक शहरी का अपना हक अदा कर रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल, सॉरी, ये मेरा यूट्यूब जो व्लॉग है, ये मेरे किसी और के नहीं, मैं एक खुद दिल की मैं आवाज़ बता रहा हूँ कि खुदा के वास्ते हम एक पाकिस्तानी हैं, हलाली हैं। हमें पता है हमारा मुल्क कितनी तकलीफ़ों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद आज़ाद मिला था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो हमें दिलवाया था, तो इसको पहले हम नुकसान कर बैठे हैं, पहले एक इसका हिस्सा बड़ा गंवा बैठे हैं। और उनकी भी वजह तकरीबन यही थी। अगर हम मुजीब रहमान साहब की बात मान रहे थे, वो जीत चुका था, उनको हम हुकूमत दे देते तो ये हालात पैदा होते। और वो मुल्क आज आपसे ज्यादा है, हर हवाले से ज्यादा है। मैं आपसे मुनाजरा करने के लिए
तैयार हूं। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी आके दोस्त मेरे से टीवी पे बैठ के, पीटीवी पे बैठ के मेरे से मुनाजरा करे, क्या आपसे बांग्लादेश ज्यादा है या नहीं, हर हवाले से। इकोनॉमिक फोरम पे जाएं, सन्नती इदारों में जाएं, बाहर उनके ताल्लुकात पे जाएं, अंदरूनी हवाले से उनकी जो मुल्क जो मुस्तकम है, फाइनेंशियल हवाले से आप मेरे से मुनाजरा करें, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मेरी चैलेंज है आपको। मगर ऐसे अब क्यों कर रहे हैं? क्या बलूचिस्तान में तहरीकें नहीं चल रही? क्या सिंध में तहरीकें नहीं चल रही? क्या केपीके में तहरीकें नहीं चल रही? ये इतना जो लोग बोल रहे हैं, ये आपको पसंद आ रहा है? यानी आप चाहते हैं कि और लोग भी बोलते रहें। मैं क्या नाम लूं लीडरों का, जो लीडर्स आपके खिलाफ इतना सारा जो लावा जाहिर है, ये आपने चिनगे, आपने आग तो आपने लगाई है ना, वो आग अभी हम तो ये चाहेंगे कि आप उस आग पे अभी पानी डालें, उनको खामोश करें और नहीं बढ़ाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे आज जो जराये ने बताया, उन्होंने कहा कि अब हम ये इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि अल्लाह न करे कोई इमरान खान को कोई तकलीफ हो या ज्यादा या कोई नुकसान हो तो फिर हम काम उठेंगे। नहीं, अब अगर हमला होता है या कोई ऐसी बात होती भी है ना, फिर हम इनको दिखाएंगे आंखें, दिन के सितारे इनको दिखाएंगे दिन में कि कैसे किया जाता है, क्यों नहीं सांसें खत्म हो रही। आखिर उसने किया क्या है इस मुल्क के साथ? भलाई की है इस मुल्क में। उसने हॉस्पिटल्स दिए गरीब लोगों को फ्री में इलाज करने के लिए, ये कसूर है। इस मुल्क में यूनिवर्सिटियां दी, ये कसूर है। कादर ट्रस्ट जैसे दिए इदारे, ये कसूर है। चारों सूबों में अल्लाह मियां करम से कराची में भी अब बड़ा हाई लेवल का आपको पता है हॉस्पिटल बनने जा रहा है, बन गया है, तकरीबन आखिरी मराइल में है कैंसर का। पेशावर में बन चुका है। यूनिवर्सिटियां, नमल, क्या क्या आप चीजें आपको मैं गिनवाऊं? क्या ये अच्छे काम करने वाले लोगों को आप आखिर में ये सलाह देते हैं जैसे एटमी खाले को दिया? क्या क्या चीजें मैं बताऊं? मैं बोलूं ना बोलूं, दुनिया को पता है इन चीजों का, समझती है। आप ये ना समझें कि उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है महीने दो के बाद, या हम कोई ऐसी यानी और कोई ऐसे यानी मेडिकल टॉक्स या कोई ऐसे इशू बहाने बनाकर उनकी ये जहन से बातें निकलवा लेंगे। ऐसे नहीं होता। लोग सियाने हो गए, होशियार हो गए, आपसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। उनको पता है कि ये क्यों कर रही हैं साजिशें, क्यों हो रही हैं साजिशें। वो बताते हैं कि जी ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारी जहन से ये बात निकल जाए, मगर हमारी जहन से ये बात नहीं निकलेगी। जो जहन से आपने जुल्म की तो इंतहा कर दी, आपने इलेक्शन जो दिया वो आपके सामने, इस इलेक्शन में आपने जो आपने उनका निशानात छीने वो आपके सामने। फिर उसके बाद देखें, निशान छीनने के बाद इलेक्शन लड़ना क्या आप समझते हैं आसान होता है? ऐसे आपने उनको निशानात अलाट किए जो देखने के सुनने के भी लायक नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो भारी अक्सरियत में जीत किया है। और अब उनके हर चीज पे डाका डाका डाका, अब उनको जो निश्चित मखसूस मिलनी है उस पे भी डाका। तो और देखें, इससे ज्यादा और कोई बर्दाश्त अब नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं वार्न कर रहा हूं, और इससे ज्यादा और कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अपने कमेंट जरूर दिया करें। इस चैनल का ख्याल रखें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक करके दोस्तों में शेयर किया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। खुदा।